रंभ और करंभ ये दो भाई थे, बड़े बलवान थे, दनु के पुत्र थे, बहुत बड़े बलवान थे और दोनों निपुत्र ही थे, संतान तो उनको थी नहीं। तपस्या के लिए चले, करंभ ने पानी में बैठ करके डूब करके भारी तप किया। तो इंद्र को लगा कि ये मेरी गद्दी पर न बैठ जाए, तो पानी में वो ग्राह बनकर, मगर बन करके उसका पाम जकड़ लिया और खींच करके टांग के दो भाग कर दिए, मौत हो गई। करंभ मारा गया, अब रह गया रंभ। रंभ ने अग्नि जला करके चारों तरफ से और उसने तप किया। दैत्यों ने बहुत तपस्या की है, देखा जाए तो संतों से ज्यादा इन दैत्यों ने तप किया। लेकिन संतों की तपस्या की महिमा है, दैत्यों के तप की कोई महिमा नहीं है। क्योंकि महापुरुषों ने जो तपस्या की है वो जग कल्याण के लिए की है, और इन निशाचरों ने की है वो दुनिया का हनन करने के लिए तप किया है। तो जगत कल्याण के लिए थोड़ा भी करोगे तो उसकी बहुत बड़ी ज्यादा महिमा है, और जगत को कष्ट देने के लिए ज्यादा भी करोगे तो भी उसकी कोई महिमा नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। तो बहुत ज्यादा तप किया, आग में बैठ गया बीच में। अग्निदेव इसके ऊपर इतने प्रसन्न हो गए, भगवान अग्निदेव खुश हो जाएं तो वो क्या ना दे दें। आपका ध्यान इधर हो, भगवान अग्निदेव, देवी भागवत की कथा है, भगवान अग्निदेव, कालिका पुराण में भी है कथा। अग्निदेव भगवान इतने प्रसन्न हुए और भगवान अग्निदेव ने कहा, भगत राज वरदान मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। रो पड़ा, आंख में आंसू आ गए। करंभ रो पड़ा और कहने लगा, हे अग्निदेव, हे मेरे प्रभु, हे मेरे देवता, हम ये जानते हैं कि भक्त को मांगने में देर लग सकती है, लेकिन आपको देने में तो देर लगती नहीं है। आप भक्तों की मनोवांछा को पूरा करते हैं। मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, मुझे सूचना मिल गई है, यह मैं बहुत भारी कष्ट में हूं, मैं बहुत भारी परेशानी में हूं, मैं अकेला रह गया। भाई को, भाई की बहुत बड़ी ताकत होती है, आज मेरी बाजुएं टूट गई हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, अब भाई तो मुझे कहां मिलेगा। लेकिन हे अग्निदेव, आपसे मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे एक ऐसा बलिष्ठ पुत्र चाहिए जो इस दुनिया में अवध्य हो, सबके द्वारा मारे जाने वाला ना हो, बहुत बड़ा ताकतवर हो। हे अग्निदेव, मुझे एक ऐसा पुत्र दे दीजिए। भगवान अग्निदेव ने कहा, राक्षस राज, तुमने मांगा है और मेरी देहली से कोई खाली तो जाता नहीं है। ये तो अब वो सोच ले कि उसको क्या चाहिए, संसार में अच्छा बुरा सब कुछ है। ये तो हमें विचार करना चाहिए कि हमें अमृत चाहिए कि हमें सल्फास चाहिए। चुनाव तो हमें करना है। बफर सिस्टम में आप जाते हैं, यहां से लेकर के वहां तक स्टॉलें लगी होती हैं शादियों की, उसमें तो सब तरह का होता है। ऐसा तो होता नहीं है कि नहीं आप ये भी खाएं, ये भी खाएं, ये भी खाएं। इतनी तो परमात्मा ने होशियारी दी है कि हमें क्या खाना चाहिए और हमें क्या नहीं खाना चाहिए। चीजें तो वहां सब तरह की हैं, संसार में भी सब कुछ भरा पड़ा है। ये तो होशियारी हमें चाहिए कि हम किसका चुनाव करें, हमें क्या लेना चाहिए। अग्निदेव भगवान वही कहते हैं। अग्निदेवता ने कहा कि कल्याण के लिए और मरने के लिए ये जीव खुद ही इंतजाम करता है। इसको मरना है कि ठीक से जिंदगी जीनी है, ये निर्णय इसी को लेना होता है। और हमसे तो जो कोई मांगेगा हम तो दे देंगे, लेकिन ये तुम विचार कर लो, जो तुम मांग रहे हो उसमें तुम्हारा कल्याण है भी है कि नहीं भी है। बोले कि पुत्र के मिलने पर किसका कल्याण नहीं होगा। अरे पुत्र के मिलने पर क्या सबके कल्याण हो गए? धृतराष्ट्र को पूछ लीजिएगा, है उसको तो 100 थे, 100 के पता नहीं कितने दर्जन बनेंगे, लेकिन इतना घटिया बाप साबित हो गया इस दुनिया का। यह जरूरी नहीं है कि संतान से ही कोई मुक्त हो जाए। अपनी मुक्ति के कपाट अपने हाथों से खोलिए। अग्निदेव ने समझाया, लेकिन बंदा माना नहीं। देवता तो अच्छी बात बताते हैं, देवताओं ने समझाया, अग्निदेव ने समझाया, कुछ और मांग लेते तो ज्यादा ठीक है। वो तो रो पड़ा, कहने लगा मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूं, और जब जवान पहलवान पुत्र मिले तो पिता अपने आप को पूर्ण समझता है। इसलिए मुझे एक ऐसा बेटा दे दो जिसका सामना सब कोई ना कर पाए, ऐसा मुझे पुत्र चाहिए। अग्निदेव ने कहा नहीं मानते हो तो जाओ, वरदान है,
जिस किसी के ऊपर तुम्हारी आसक्ति होगी और उसी से तुम्हें ये संतान मिल जाएगी। बोल दिया। रंभ चला तो रंभ ने एक सुंदर महिषी को, कालिका पुराण में भी वर्णन है, एक महिषी, महिषी कहते हैं भैंस, एक किसी सुंदर भैंस को देख लिया, इसलिए तो ये दैत्य हैं, इसलिए तो ये दैत्य हैं। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये नहीं जानते। ये कामी अपनी कामना की पूर्ति के लिए, जो काम पूर्ति के लिए जीवन जी रहे हैं, मनुष्य भी निशाचर है। निशाचरों के तुम ये सोचो कि सींग ही होते हों तभी वो राक्षस है। मैं पुनः निवेदन करूंगा, दूसरों की स्त्रियों को जो अपनी घरवाली बनाते हैं, पराई नारी के साथ व्यभिचार करते हैं, संत महापुरुषों का अपमान करते हैं, माता पिता की बात नहीं मानते, वही निशाचर है। भगवान शंकर ने बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी में रामायण के सुंदर पन्नों पर यह बात भवानी को सुनाई है। मैया ने पूछा था ये बताइए कि निशाचर कौन है, तो कह दिया कि मां नहीं मातो पिता नहीं देवा, मां नहीं मातो पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा, साधु न सन करवा वही सेवा। मां नहीं मातो पिता नहीं देवा, मां नहीं मातो पिता नहीं देवा, साधु न सन कर वही सेवा। मां नहीं मातो पिता नहीं देवा, मां नहीं मातो पिता नहीं देवा, साधु न सन कर वही सेवा। जिनके यह चरण भवानी, जिनके यह चरण भवानी, सो जान होने से चर सम प्राणी, सो जान होने से चर सम प्राणी। भगवान महादेव ने कहा था जो दूसरों का लेकर के वापस नहीं करते, देते नहीं, चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, दूसरे के धन को अपना मानते हैं, दूसरों की स्त्रियों के साथ कुकर्म करते हैं, दुराचार करते हैं, उनको निशाचर कहा, उन्हें राक्षस कहा। जिन्हें अपने जाति कर्म का कुछ भी कोई होश ही नहीं है, समाज में उन्हीं को दैत्य रंभ समझ लीजिए। रंभ का ध्यान एक सुंदर महिषी के ऊपर, भैंस के ऊपर गया और महिषी के ही ऊपर कामाक्त हुआ, कामासक्त हुआ। और महिषी भी उसको बड़ा स्नेह करती। बड़ी लंबी कथा है, मैं तो संक्षेप में सुना रहा हूं, मुझे मार्कंड पुराण कहना है। पूर्व में बहुत विस्तार पूर्वक ये सब कथाएं कही हैं, लेकिन आज कात्यायनी माता का दिन है, इसलिए बहुत संक्षेप में इस बात को मैं उठा रहा हूं। यह हुआ कि एक भैंसा उस भैंस के पीछे लगा तो रंभ ने उसका पीछा किया, दोनों में युद्ध हुआ, नुकीले सींगों के द्वारा पेट फाड़ डाला और रंभ की मौत हो गई। रंभ की मौत हुई, महिषी के पीछे वो महिष लग लिया, चारों तरफ वो महिषी गई, यक्षों के पास पहुंची। यक्षों ने इसकी रक्षा की और उस भैंसे को मार डाला। महिषी ने कहा मेरा एक काम कर दीजिए, मुझे पति के साथ सती होना है। भारत की संस्कृति देखिए, वह उससे अपना धर्म का पति का संबंध मान रही थी। उसके मृत शरीर को लाया गया, अर्थी बनाई गई, आग जलाई गई और उसमें महिषी ने छलांग लगा दी। और जब वो महिषी जल रही थी, क्योंकि वो गर्भाकालीन थी,
उसके उदर में संतान थी, तो उसी समय जलतु ही आग में से 2 वीर पुरुष प्रकट हो गए। एक का मुख दैत्यों का था, शरीर महिष का था, उसका नाम महिषासुर हुआ, और एक और पैदा हुआ जिसका नाम रक्तबीज था। ये दोनों इसी आग से, उस महिषी ने दोनों को पैदा किया। और इनको मारने के लिए मां भगवती जगदम्बा को महात्मा कात्यायन की तपस्या के द्वारा आज के ही दिन मां कात्यायनी के रूप में प्रकट हुई थी। देवताओं ने छठवीं, सप्तमी, अष्टमी मां को प्रार्थना की। किसी ने मां को विविध प्रकार का वाहन, किसी ने हथियार। एक बहुत बड़ी मीटिंग उस समय इस मृत्यु लोक में हुई थी महिषासुर को मारने के लिए। और छठवीं से लेकर के 7वीं, अष्टमी तक ये और निशाचरों को मारती रही मां। और 9वीं के दिन माता ने महिषासुर का मर्दन किया है। ये धरती पर जब जब अत्याचार अन्याय बढ़े हैं तब नारी बहुत आगे आई। दुर्योधन की अधर्मीय सत्ता को दूर करने के लिए वो भवानी ही तो धरती पर आके द्रौपदी बनती है। रावण के अन्याय को दूर करने के लिए मां भगवती ही तो धरती पर आकर के जानकी बनती है। इस धरती पर से जब जब अत्याचार को दूर किया गया तब तब भवानी ही धरती पर नारी बन करके प्रकट हुई है।